नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम रोज प्लांट के बारे में और इसकी केयर के बारे में पूरी डिटेल में बात करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले आपको एक बात का ध्यान रखना है। रोज का प्लांट यानी गुलाब का जो प्लांट है उसे फूलों का राजा कहा जाता है। इसके लिए इसकी जो केयर है वो भी हमें राजा की तरह ही करनी पड़ती है। देखिए, ऐसे देखा जाए तो रोज का प्लांट ये परमानेंट फूल वाले प्लांट में आता है। यानी सर्दी का मौसम हो, बरसात का मौसम हो या गर्मी का मौसम हो, उसकी जो फ्लावरिंग है वो कंटिन्यू चालू रहती है। पर देखिए, रोज के प्लांट को लेकर कुछ ऐसी बातें हैं और कुछ ऐसी ट्रिक्स है जिसे हमें फॉलो करना पड़ता है। जो नए गार्डनिंग करने वाले भाई बहन हैं उनके गार्डन में जो रोज का प्लांट है उसमें अक्सर ये प्रॉब्लम आती है। और जैसे ही मौसम चेंज होता है हमारे जो रोज का प्लांट है उसकी जो ग्रोथ है वो अचानक से रुक जाती है, या उसमें कोई भी कलियाँ या फ्लावरिंग नहीं होती है, या फिर उसमें जो छूट्स आते हैं वो छूट ब्लैंक होते हैं। ब्लैंक यानी उसमें कोई भी कलियाँ या फ्लावरिंग नहीं होती है, या फिर जो फूल आते हैं उसकी भी साइज़ काफ़ी छोटी हो जाती है। अगर आपके गार्डन में भी रोज़ का प्लांट है और उसमें भी ये प्रॉब्लम आ रही है तो आज का वीडियो खास आपके लिए होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में मैं कुछ ऐसी ट्रिक्स बताने वाला हूँ। अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो तीनों मौसम में, यानी सर्दी का मौसम हो, गर्मी का मौसम या फिर बरसात का मौसम हो, आपका जो रोज़ का प्लांट है उसमें कभी भी कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी और आपका जो प्लांट है पूरी तरह से पूरा साल कलियर फूलों से भरा रहेगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको एक बात का ध्यान रखना है। रोज का प्लांट ये बहुत ही सेंसिटिव प्लांट है और जैसे ही मौसम में चेंजेस आ जाते हैं तो हमारे जो प्लांट है उसमें प्रॉब्लम क्रिएट होने लगती है। देखिए, आपके गार्डन में जो भी रोज का प्लांट है उसमें कोई भी प्रॉब्लम हो उसे सॉल्व करने के लिए मैं आपको कुछ ट्रिक्स और कुछ पॉइंट आपको बताने वाला हूँ। उसको आपको फॉलो करना है। पर देखिए, हम लोग जो भी पॉइंट लेने वाले हैं वो स्टार्टिंग से लेंगे, यानी जब से हम लोग प्लांट को लगाने वाले हैं वहाँ से लेकर उसके फर्टिलाइजर तक एक एक करके सभी पॉइंट हम लेते जाएंगे, ताकि आपके गार्डन में जो भी रोज का प्लांट है उसमें कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। पॉइंट नंबर 1, गमले की मिट्टी या फिर पॉटिंग मिक्स। देखिए, कोई भी प्लांट जब आप नर्सरी से बाय करके लेके आते हैं तो उसके लिए जो पहली रिक्वायरमेंट होती है वो है पॉटिंग मिक्स। देखिए, गमले के लिए जब मिट्टी आप बनाते हैं वो खास करके रोज प्लांट के लिए वो वेल ड्रेन होनी चाहिए। देखिए, रोज के प्लांट में ज़्यादा समय तक अगर पानी होल्ड रहता है तो उसके जो रूट्स है वो ख़राब हो सकते हैं और इसके कारण भी आपका जो प्लांट है उसकी जो ग्रोथ है वो अच्छी तरह से हो नहीं पाएगी, या फिर उसमें कोई भी कलियाँ या फ्लावरिंग नहीं बनेगी। देखिए, आपके गार्डन में जो भी रोज का प्लांट है और जिसे आप लोगों ने ऑलरेडी लगा के रखा है और उसकी जो ग्रोथ है वो अच्छी तरह से हो नहीं रही है या उसमें कोई भी कलियाँ या फ्लावरिंग नहीं बन रही है, तो सबसे पहले उसकी जो गमले की मिट्टी वो आपको चेक कर लेना है। अगर गमले की मिट्टी में ज़्यादा समय तक पानी होल्ड रहता है तो उसकी जो मिट्टी वो आपको चेंज कर लेना है। नहीं तो आप कितने भी अच्छा फर्टिलाइजर देंगे तो भी उसकी जो ग्रोथ है वो ग्रोथ तो होगी ही नहीं, तो इसी के साथ साथ इसमें कोई भी कलियाँ या फ्लावरिंग नहीं बनेगी। पॉइंट नंबर 2, वाटरिंग। देखिए, आपके गार्डन में जो भी प्लांट है आप लोग गर्मी के मौसम में हर रोज़ पानी देते हैं और वही रूटीन आप सर्दी के मौसम में भी चालू रखते हैं। जब सुबह सुबह हो जाती है या शाम को आप पानी देना स्टार्ट कर देते हैं। पर आपको एक बात का ध्यान रखना है, गर्मी के मौसम में जब हम लोग सुबह सुबह पानी देते हैं तो शाम होते होते ही जो हमारे प्लांट है उसकी जो गमले की मिट्टी है वो दोस्तों पूरी तरह ड्राई हो जाती है। पर सर्दी के मौसम में जो पानी हम देते हैं वो कई दिनों तक उसकी जो नमी है वो गमले की मिट्टी में बनी रहती है। इसके लिए आपको एक बात का ध्यान रखना है, अगर आप गर्मी के मौसम में रोज़ पानी देते हैं पर सर्दी के मौसम में सबसे पहले तो गमले की मिट्टी को आपको चेक कर लेना है। ऊपर की 1 या 2 इंच की जो लेयर है वो अगर पूरी तरह से ड्राई है उसके बाद ही आपको वाटरिंग करना है। नहीं तो फिर जो गमले की मिट्टी है वो कंटिन्यू अगर गीली रहेगी तो उसके कारण आपका जो प्लांट उसके जो रूट्स है उसमें फंगस पकड़ सकता है और आपका जो प्लांट है वो ख़राब भी हो सकता है। इसके लिए आपको इस बात का हमेशा ध्यान रखना है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है सॉफ्ट प्रूनिंग। देखिए, आपके गार्डन में जो भी रोज का प्लांट है और वहाँ पे जब फूल मुरझा जाते हैं तो सबसे पहले उसे आपको कट करके बाहर निकाल देना है। देखिए, अगर आप कट नहीं करेंगे तो उसमें नए शूट्स नहीं बनेंगे, या फिर नए जो नए शूट बनते हैं वो काफ़ी कमज़ोर हो जाते हैं। तो इसके लिए जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो हमारा फूल मुरझा गया है वहाँ से 3 पत्ते छोड़कर आपको नीचे से कट कर लेना है ताकि इसमें नए शूट्स आ सके। और देखिए, रोज प्लांट की एक खासियत है, इसमें जब तक नए शूट्स आते नहीं है तो इसमें कोई भी कलियाँ या फ्लावरिंग नहीं बनती है, क्योंकि देखिए जो पुराने ब्रांचेस होती है उसमें कभी भी आपको कलियाँ या फ्लावरिंग नहीं दिखेगी। जो नए शूट्स आते हैं वो अपने साथ कलियाँ लेके आते हैं और उसी में दोस्तों फ्लावरिंग होती है। इसके लिए नए शूट्स आने के लिए जो पुराने दोस्तों फूल होते हैं जो मुरझा गए हैं उसे आपको कट करके यानी सॉफ्ट प्रूनिंग करके उसे निकाल देना है। इसका आपको ध्यान रखना है। चौथा हमारा जो पॉइंट है, गमले की मिट्टी के पीएच लेवल बैलेंसिंग रखना। देखिए, आपके गार्डन में जो भी प्लांट है वो खास करके जो गमले में लगे हुए हैं उसमें ज़्यादा टाइम हम लोग फर्टिलाइजर यूज करने के कारण या ज़्यादा समय तक उसकी जो मिट्टी है वो हम चेंज नहीं कर पाते हैं। इसके कारण दोस्तों उसकी जो पीएच लेवल है
कभी कभी बहुत ही हाई हो जाती है या कभी कभी एकदम से लो हो जाती है, यानी जो पीएच लेवल है वो अनबैलेंसिंग हो जाती है। और उस टाइम हम लोग हमारे गार्डन में जो भी प्लांट है उसमें कितना भी अच्छा फर्टिलाइजर हम देते हैं तो उसका जो न्यूट्रिशन है वो प्रॉपर तरीके से हमारे प्लांट को मिल नहीं पाता है। तो देखिए, सबसे पहले तो जो आपके गार्डन की जो मिट्टी है या गमले की जो मिट्टी है उसकी जो पीएच लेवल है उसे बैलेंसिंग लाना काफ़ी ज़रूरी होता है। नहीं तो आप कितने भी अच्छा फर्टिलाइजर देंगे आपके प्लांट को वो मिल नहीं पाएगा। इसके लिए आपके घरों में यूज होने वाले कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसका इस्तेमाल करके जो हमारे गमले की मिट्टी है उसकी जो पीएच लेवल है उसे मेंटेन कर सकते हैं। तो मेरे पास दो चीज़ें हैं, एक है दोस्तों पिटकरी और एक दूसरी चीज़ है वो नीला थोथा। देखिए, आपके पास जो अवेलेबल है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो भी चीज़ें आप इस्तेमाल करने वाले हैं उसमें से कोई भी एक ही चीज़ का आपको इस्तेमाल करना है, दोनों चीज़ों को साथ में नहीं इस्तेमाल करना है। देखिए, पिछले टाइम मैंने पिटकरी का इस्तेमाल किया था पर अभी मैं नीला थोथा का इस्तेमाल करने वाला हूँ। तो इसके लिए आप देख सकते हैं मैंने 2 लीटर पानी लिया है और 2 लीटर पानी में आधे से भी आधा चम्मच इसका इस्तेमाल करना है। और इसे पानी मिक्स होने के लिए आपको कम से कम आधे से 1 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देना है, क्योंकि दोस्तों इसे मिक्स होने में थोड़ा टाइम जाता है। और उसके बाद आपके गार्डन में जो भी प्लांट है सभी गमले में आपको 50 से 100 ml इसका इस्तेमाल करना है। अगर महीने में या 1.5 महीने में एक बार इस्तेमाल करेंगे तो आपके गार्डन में जो भी रोज़ का प्लांट है या फिर अदर जो भी प्लांट है उसकी जो गमले की मिट्टी है उसकी जो पीएच लेवल है कभी भी दोस्तों अनबैलेंसिंग नहीं रहेगी। और जैसे मैं आपको दिखा रहा हूं इस तरह से गमले की जो मिट्टी है वो आपको नॉर्मल से गुड़ाई कर लेना है। और गमले की जो साइज़ है उसके हिसाब से हर गमले में आपको 50 से 100 ml इस्तेमाल करना है। अगर महीने में 1.5 महीने में एक बार इस्तेमाल करेंगे तो आपके गमले की जो मिट्टी है वो उसकी जो पीएच लेवल है वो कभी भी अनबैलेंसिंग नहीं रहेगी। देखिए, इसके बाद जो हमारा मेन पॉइंट है वो है फर्टिलाइजर। आपके गार्डन में जो भी रोज़ का प्लांट है जब उसमें फूल आते हैं वो फूल जब मुरझा जाते हैं तो हम उसे कट करके बाहर निकाल देते हैं और कुछ दिनों बाद वहीं से नए शूट्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। जब नए शूट्स आते हैं तो अपने साथ बहुत सारी कलियाँ लेके आते हैं। तो नए शूट्स आने में और कलियाँ से दोस्तों फ्लावर होने में हमारा जो रोज़ का प्लांट है उसे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है। और वो न्यूट्रिशन की जो कमी है वो पूरी करने के लिए हम लोग फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करेंगे। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले तो गमले की मिट्टी है वो आपको नॉर्मल से गुड़ाई कर लेना है। और जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ इस तरह से जो गमले की मिट्टी हम लोगों ने जो गुड़ाई की है उसे सेंटर में आपको जमा कर लेना है, या फिर जो गुड़ाई की मिट्टी है उसे आप चाहते हैं तो बाहर भी निकाल सकते हैं और फर्टिलाइजर देने के बाद उसे वापस आप कवर कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो हम फर्टिलाइजर इस्तेमाल करने वाले हैं वो गोबर की खाद। और अभी जो आप गोबर की खाद देख रहे हैं ये मैंने घर पे ही बनाई है। उसे डीकम्पोज करने के बाद इसे ड्राई करने के लिए मैंने दोस्तों धूप में रख दिया है और इसी का मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ। देखिए, अगर आप गोबर की खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं पर जो गोबर के कंडे उसका इस्तेमाल करना है तो वो कम से कम 6 महीने पुराने होने चाहिए, इसका आपको ध्यान रखना है। गोबर की खाद में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में दोस्तों एनपीके की मात्रा होती है और इसी के साथ साथ इसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मित्र जीवन होते हैं, जिसके कारण अगर हम गमले की मिट्टी में या खेत की मिट्टी में यूज करते हैं तो मिट्टी की जो उर्वरक शक्ति है उसे काफ़ी दोस्तों बढ़ जाती है। इसके लिए हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कम से कम एक प्लांट के लिए आपको 2 से 3 बोर्ड पर इसका इस्तेमाल करना है। देखिए, इसके बाद जो फर्टिलाइजर में अगली चीज़ हम लेने वाले हैं वो है फ्रेश चाय की पत्ती। देखिए, चाय की पत्ती में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन की मात्रा होती है और हमारे जो रोज़ का प्लांट है जिसमें नए शूट्स आ रहे हैं तो उसे दोस्तों नए शूट्स आने में ये काफ़ी हेल्पगार साबित होता है। और इसी के साथ साथ अगर हम इसे गमले की मिट्टी में यूज करते हैं तो गमले की जो मिट्टी है वो नॉर्मल सी एसिडिक बन जाती है और जो हमारा रोज़ का प्लांट है उसे एसिडिक मिट्टी पसंद होती है। और इसे दोस्तों ज़्यादा मात्रा में आपको इस्तेमाल नहीं करना है, आपको महीने में एक ही बार इसे गमले की मिट्टी में यूज करना है। और इसी के साथ साथ चाय की पत्ती में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन की मात्रा होती है, अगर उसका इस्तेमाल करते हैं तो आपका जो प्लांट है उसे ये हरा भरा भी बनाए रखता है। देखिए, इसके बाद जो अगली चीज़ हम लेने वाले हैं वो है बोन मिल। बोन मिल यानी जानवरों का हड्डी का चूरा। देखिए, इसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में फास्फोरस और कैल्शियम की मात्रा होती है, यानी हमारे गार्डन में जो भी प्लांट है उसके जो रूट्स है रूट्स को डेवलप करने में फास्फोरस काफ़ी मदद साबित होता है। और इसी के साथ साथ कैल्शियम इसमें होने के कारण हमारे जो भी नए शूट्स आते हैं उस शूट्स में दोस्तों मजबूत लाने का कैल्शियम काम करता है। इसके लिए आपको कम से कम महीने में एक बार 1 चम्मच एक प्लांट के लिए इस्तेमाल करना है। देखिए, अगर आप बोन मिल का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो इसकी जगह पे आप रॉक फॉस्फेट का या फिर जो सरसों की खली है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और देखिए, फर्टिलाइजर देने के बाद जो गमले की मिट्टी हम लोगों ने जो बाहर निकाल के रखी है या फिर सेंटर में जमा करके रखी है उसे वापस आपको अच्छी तरह से कवर कर लेना है और आपको पानी दे देना है। देखिए, रोज प्लांट के लिए हम लोगों ने 3 फर्टिलाइजर इस्तेमाल किया है और उसमें जो 2 फर्टिलाइजर है यानी बोन मिल और दोस्तों गोबर की खाद, ये स्टोरेज फर्टिलाइजर है। यानी एक बार आप अपने गार्डन में प्लांट को देते हैं तो उसका जो न्यूट्रिशन है वो कंटिन्यू 1 से 1.5 महीने तक हमारे प्लांट को मिलता रहता है। यानी 1 से 1.5 महीने तक अदर कोई भी फर्टिलाइजर आपको इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और देखिए, ये जो अभी प्लांट आप देख सकते हैं ये सभी प्लांट मैंने अभी लगाया हुआ है और इसे लगा के कम से कम 1 से 1.5 महीना ही हुआ है।
और सभी में दोस्तों नए शूट्स आ रहे हैं और उसके साथ साथ जो फूल है वो भी फूल काफ़ी सारे आ रहे हैं। और जो फूलों की साइज़ आप देख सकते हैं, फूलों की साइज़ भी काफ़ी बड़ी है। देखिए 2 महीने बाद आप देखेंगे ये प्लांट पूरी तरह से कलियों से फूलों से भरा रहेगा। देखिए आपके गार्डन में जो भी प्लांट है, अगर उसमें कोई भी कलियाँ या फ्लावरिंग नहीं हो रही है या उसकी ग्रोथ नहीं हो रही है, तो जैसे मैंने आपको बताया है, जो जो बातें आपको बताई है उसका अगर फॉलो करते हैं और जो फर्टिलाइजर मैंने बना कर दिखाया है उसका इस्तेमाल करते हैं, तो आपके गार्डन में जो भी रोज़ का प्लांट है उसमें कभी भी कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। तो चलिए दोस्तों, अभी इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी यूजफुल लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलना। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।